I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change. सुबह ना नहर के किनारे बैठ के और पानी को देखना और ठंडी हवा को महसूस करना, जो पानी की खुशबू है उसको महसूस करना एक अलग ही एहसास है। हालांकि मैं हर रोज़ स्टेडियम में जाता हूँ, पास में नदी है, वहाँ भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाता ही नहीं। आज कहीं पे जा रहा था, तो आपको बताता हूँ अभी कहाँ जा रहा था। तो भी थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ, तो एक जो पानी की जो महक है ना वो आ रही है, महसूस हो रहा है कि हाँ साथ में पानी चल रहा है और कुछ ठंडी हवा। अभी टाइम 6 बज गए हैं, लेकिन सूर्यदेव भी निकल गया है। थोड़ा सा और जल्दी आता तो ठंडी हवा थोड़ी सी और ज़्यादा महसूस कर सकता था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज है संडे और आज है मोटो व्लॉगिंग का दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक संडे राइड कर ली जाए। और मैं अभी जा रहा हूँ तरावड़ी के अंदर। टाइम सुबह के 6:15 के आसपास का हो गया है, क्योंकि 6 बजे मैं यहाँ पर आया था और 10-15 मिनट मैंने यहाँ लगाई भी है पानी को देखते हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया है। तो आज जा रहे हैं तरावड़ी के अंदर। तरावड़ी में एक किला है जिसको पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था 1100 कुछ ईस्वी में। लोग कहते हैं उससे पहले बना था, कोई कह रहा है पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, लेकिन हमने जो किताबों में पढ़ा है कि वो यही है कि ये पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। और यहाँ पे तराइन के युद्ध हुए थे, लगभग 17 युद्ध यहाँ पे हुए हैं, जिनमें 16 में पृथ्वीराज चौहान ने जीत प्राप्त की थी और एक में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। तो जो तराइन के युद्ध हुए थे 2, वो यहीं पे हुए थे। तराइन से ही इसको फिर तरावड़ी का नाम इसके पड़ा है। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आजकल वो किला कैसा दिखता है और आप लोग कहाँ से जा सकते हो। अब सीधे आपको मिलते हैं तरावड़ी में जाए। लो जी, तरावड़ी तो पहुँच गए हैं। अब एक टास्क ये है कि वो किला ढूंढना है कहाँ पे है। वैसे मैंने देखा हुआ है एक बार से, और मैंने तरावड़ी में काम भी किया हुआ है। तो एक रास्ता तो वो जाता है, अगर वहाँ से मिल जाता है तो ठीक है, फिर तो हम आसानी से पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि तरावड़ी का नाम तरावड़ी कैसे पड़ा। एक्चुअली में यहाँ पे 2 युद्ध लड़े गए थे, जिनको तराइन का युद्ध बोला जाता है। एक 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 ईस्वी में। पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरह से हराया था, जिसको उन्होंने यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया था। जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और उसका साथ देने, और जब मोहम्मद गोरी दोबारा इंडिया आया, हिंदुस्तान आया उनसे लड़ने के लिए, तो उसका साथ जयचंद ने दिया। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता का हरण किया था, इसलिए बहुत से जो राजपूत राजा थे वो इनके खिलाफ थे, पृथ्वीराज चौहान के, और वो सब इसके खिलाफ खड़े थे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान पे उन्होंने अटैक करे, मोहम्मद गोरी ने उस पर विजय प्राप्त, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तरावड़ी के अंदर टोटल 17 युद्ध लड़े गए, जिसमें 16 में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और एक में उनको हार का सामना करना पड़ा। और वो भी तब करना पड़ा तब जो हमारे हिंदू राजा थे बहुत सारे, उन्होंने इनका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। और जब दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद जो मोहम्मद गोरी था, वो अपना जो पूरा राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गजनी के लिए वापस चले गए। और कहते हैं कि 15 मार्च 1206 में गोरी की मृत्यु हुई। तब खोखर जाट के कुछ लोग थे, उन्होंने जो आजकल पंजाब के अंदर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है झेलम जिला, वहाँ पे उसको मार दिया पृथ्वीराज चौहान का बदला लेने के लिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको पृथ्वीराज चौहान ने मारा, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा ना ठीक जमता नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान 1192 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और जो मोहम्मद गोरी थे उनकी मृत्यु 1206 में हुई है। तो ये कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता कि किसी ने मारा है। गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं पे लिखा आता है कि उनको पृथ्वीराज चौहान ने मारा है, और कहीं पे लिखा आता है। भाई कितने जाना है? भाई मैं तो वैसे किला देखना आता, इसमें तो कुछ दिखे बचे ही नहीं। नहीं बचे, सब जाएंगे। बाहर से घूम लो आप एक बार चूर घूम सकते हैं चारों तरफ इसके। हाँ। चलो, अंदर तो कुछ नहीं दिखेगा। अंदर तो ये मकान ही दिखने बन रहे तो बाकी जो है थोड़ा बहुत है फ्रंट में है, बाकी इसकी दीवारें दूर हैं बस, सब तोड़ ताड़ गई तो। हाँ, और चलो, मैं तो करनाल से हूँ भाई, करनाल से आगे गाँव है मेरा। कि उनको खोखर जाटों ने मारा है, तो इसमें थोड़ा सा अभी भी कुछ संकोच है कि किसने मारा।
1947 में पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए थे उनको ये किला सौंप दिया गया, उनके लिए कैंप के लिए किला खोल दिया गया। उसके बाद ये लोग यहीं पे बस गए और इन लोगों ने ना वहाँ जो किला था पूरा उसको पूरी तरह से अब ध्वस्त कर दिया। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि एक सिर्फ मेन गेट है जो अभी देख रहे हो, ये तो सिर्फ एक मेन गेट है, एक पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया है वो बैक गेट था भाई। ये 2 चीज़ें बची हुई है, बाकी मैंने चारों तरफ में घूम के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, ये सिर्फ ये दीवार बची हुई है। पहले बहुत अच्छा था ये और ये बना हुआ था काफ़ी अच्छा। तो अभी लोग जब से जैसे यहाँ रह रहे हैं आबादी बढ़ रही है और ये मेरे को लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा ऐसा किला है जहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है इस किले के अंदर। देखो पूरा अभी तो एक डिस्ट्रॉय हो चुका है, लोगों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है उनको कैसे बचा के रखे, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे इनसे कुछ देख पाएगी, कैसे कुछ सीख पाएगी। और जो हम लोग भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी जयंती मनाते हैं, वो कहते हैं हम ये हमारे थे, वो कहते हैं हमारे थे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, लेकिन जो उनकी धरोहर है उसको बचाने के लिए हम कभी ना कोई आंदोलन करेंगे, ना हम कभी भी उनके लिए कोई भी इस टाइप का कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि वो धरोहर बच सके। वहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी पुरानी है और हमारा इतिहास है। इनको बचाने के रखने के लिए सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और लोगों को भी थोड़ा एजुकेट होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जो ज़िंदगी में पाना है उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो। जय हिंद, जय भारत। और ये भाई लोग मिले यहाँ पे, थोड़ा सा इनसे पूछा किले के बारे में। ठीक है भाई। थोड़ा ही टाइम लगा अपना त्रावड़ी में तो, और इधर पहुंच गया मैं करनाल में। तो ये पास में ही लाडी भाई साहब का गांव है, तो चलो उनके घर चलते हैं। काफ़ी दिन हो गए अंकल से मिले हुए भी और लाडी से मिले हुए भी, तो चलते हैं। वहीं पास में तो है ही है, तो आए हुए हैं इधर तो मिल भी लेते हैं। थोड़ा टाइम वहाँ लग जाएगा, फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। कुछ इसकी हिस्ट्री थी जो त्रावड़ी का किला था। और देखो 17 युद्ध लड़े गए हैं त्राइन के उसमें, और 17 युद्धों में एक किला बिल्कुल भी तबाह नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने आराम आराम से धीरे धीरे इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ ये 10% रह गया है, देख लो सिर्फ 10% बचा हुआ है। हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसको इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। जो भी हमारे पुराना इतिहास है उसको बचा के रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको कुछ सीख सके। नहीं तो हमें क्या है, हमें अपना जो आगे इतिहास है ना वो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलेगा। जो सरकार जैसे होगी वो अपने हिसाब से उस इतिहास को लोगों के सामने पेश कर देगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जितने भी हमारे किले हैं इन सब को बचा के रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी इनको देख सके, इनसे कुछ सीख सके, जो कोई सवाल है वो खड़े कर सके, उनके अनुसार उनको मिल सके। और मैं इसके लिए ना कुछ लोगों से भी थोड़ा सा नाराज़ हूँ, क्योंकि वैसे तो हम पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोलते रहेंगे कि ये हमारे थे, ये हमारे थे, उनके लिए लड़ते रहेंगे, उनकी जयंती मनाते रहेंगे कि ये हमारा था, ये हमारा सम्राट थे, ये हमारे पूर्वज थे। लेकिन जब इनके किले को बचाने की बात आती है, जब इनकी धरोहर को सुरक्षित रखने की बात आती है, तब कोई भी सामने नहीं आता। तो मेरी लोगों से भी आग्रह है कि अपने जो भी धरोहर है, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में, जिस भी कास्ट के लोग उसको मानते हैं, मान लो सूरजमल को बोलते हैं कि ये जाटों के लिए थे, और पृथ्वीराज चौहान को कोई बोलता है कि गुर्जर सम्राट थे, कोई बोलते हैं कि ये राजपूत सम्राट थे। तो हम सबको ये देखना चाहिए, हम सबको मिलके ही ये बचा सकते हैं। अब सरकार कब तक किस को बचाएगी? सरकार के पास और भी बहुत से काम होते हैं। तो चलो गांव में पहुंच गए हैं। ऐसा थोड़ी लुकने दूंगा मैं। कहाँ जावे? बस यहाँ तक